आप सबको जय मसीह की। आज मैं बताऊंगी कि परमेश्वर की भलाई के लिए उसकी स्तुति। हमें परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत सी भलाइयाँ किया है, तो उसके लिए हमें स्तुति आराधना कैसे करना है। भजन संहिता 34 मैंने लिया है। ये भजन संहिता मेरे जीवन में इसने बहुत ज़्यादा आशीष को दिया है। इसके एक एक वचन जो है परमेश्वर का बहुत ज़्यादा आशीषित वचन है और मेरे जीवन में उसने बहुत आशीषों से इस वचन के द्वारा भरा है। उसमें से कुछ बातों को मैं आप लोगों के सामने बताऊंगी। ये दाऊद का लिखा हुआ भजन है और 34 में क्या कहता है, एक में कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। हालेलुया। मतलब क्या है कि दाऊद कह रहा है कि हर समय हर परिस्थिति में, कोई भी परिस्थिति आ जाए, कुछ भी हो जाए, मेरे मुख से उसकी स्तुति जो निरंतर मतलब हमेशा होती रहेगी। कभी भी वो स्तुति बंद नहीं होगी। बीमारी आ जाए, परेशानी आ जाए, पैसे की तंगी आ जाए, कर्ज आ जाए, कुछ भी, तो हमें क्या करना है, इस वचन के द्वारा हम भी परमेश्वर से ये वायदा कर सकते हैं, प्रभु कुछ भी हो जाए लेकिन मेरे मुख से तेरी स्तुति हमेशा होती रहेगी। हालेलुया। और ये बहुत अच्छा भजन संहिता है, सारा तो आप लोग पढ़ लेना, लेकिन मैं कुछ बातें बताऊंगी इसमें से। और 4 कह रहा है, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। उसने कब निर्भय किया? जब यहोवा के पास गया। हम भी डरते हैं बहुत सी बातों से, बीमारी से, परेशानी से, कर्ज से, कोई हमें इंसल्ट कर देता है, तब बहुत सी बातें हमारे जीवन में ऐसी आती है जिससे हम डरते हैं। लेकिन हम निर्भय कब होंगे? जब हम यहोवा के पास जाएंगे। इसीलिए हमें यहोवा के पास जाना है ताकि हम हर एक बातों से निडर और निर्भय हो जाएं। 5 वचन क्या कह रहा है? जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उसका मुंह कभी काला ना होने पाया। हालेलुया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, वो प्रकाश है, वो ज्योति है, और जो उसकी ओर दृष्टि करता है ना, कभी भी वो लज्जित नहीं होता। जब हमें कभी लज्जा का कारण आता है, जब हम परेशान होते हैं और जब हमें ऐसा लगता है कि अब हमें लज्जित होना पड़ेगा, ये वचन को बार बार बोलना शुरू कर दे। प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि तू कभी मुझे लज्जित नहीं होने देगा। मैंने तेरी ओर दृष्टि की है खुदा, तो तू मुझे लज्जित नहीं होने देगा। हालेलुया। यहाँ पे वचन क्या कह रहा है? 7 वचन कह रहा है, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उसको बचाता है। एक बात हमें ध्यान रखना है कि जब हम प्रभु के डरवैये हैं ना, हम प्रभु के चरणों में, उसके वचनों पे चलते हैं, उससे डरते हुए हम चलते हैं कि हम कोई प्रभु के प्रति पाप ना करें, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जो उसके डरवैये हैं, जो हम उसके डरवैये हैं ना, वो हमारे चारों ओर अपने दूतों की छावनी करके रखता है। जब वो अपने दूतों की छावनी करके रखता है तो हमें बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। एक्सीडेंट से बचाता है, हर बीमारी से बचाता है, और हर एक प्रॉब्लम से वो हमें पहले ही बचा लेता है। हमें अपने माइंड में इस बात को सोचना है कि प्रभु का दूत हमारे चारों ओर है तो कुछ भी हानि हमें नहीं होगी। हमारा दुश्मन जितना मर्जी हमें हानि पहुंचाने की कोशिश करे, हमारे ऊपर दुष्ट आत्मा भेजे या हमारे जीवन में कुछ भी करना चाहे, एक बात ध्यान रखना, प्रभु ने हमारे चारों ओर अपने दूतों को छावनी किए हुए है। छावनी करना मतलब 1-2 दूत नहीं। छावनी क्या होती है कि एक जगह बहुत से लोगों का बैठ जाना वहाँ पे और अलर्ट हो जाना।
जब छावनी पड़ती है, मतलब जैसे कहीं पर भी जब जैसे कोई पुलिस की छावनी है, आर्मी वालों की छावनी है, तो केवल एक आर्मी तो नहीं रहता ना वहाँ, वो तैयार रहता है अपने हथियारों से। तो हमारा प्रभु हमारे लिए अपने दूतों को हथियारों के साथ तैयार रखता है। हालेलुया। बहुत अच्छा भजन संहिता ये। मैं तो इस वचन से बहुत आशीष पाती हूँ, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को भी प्रभु इस वचनों के द्वारा आशीष दे। कह रहा है, एक बात उसने भजनकार ने ये भी कह दिया कि परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा की शरण लेता है। हम उसको परख भी सकते हैं। कौन परखता है? जो प्रभु को नहीं जानता, जो इस वचन को देख रहा है, वो परख सकता है कि क्या ये जो बातें बहन बोल रही है, क्या ये हकीकत है, क्या ये ऐसा होगा। तो जब आप इन वचनों को बोलेंगे, अपने जीवन में इसे ग्रहण करेंगे, तो ऐसा ही होगा, इससे कहीं अधिक आप लोगों के जीवन में होगा। हालेलुया। 9 वचन में क्या कह रहा है? हे यहोवा के पवित्र लोग लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। उसके डरवैयों को घटी नहीं होती है यदि हम उसका भय मानेंगे और उसके चरणों में चलेंगे। तो वो कह रहा है, जवान सिंह को घटी हो सकती है और वो भूखे भी रह सकते हैं, लेकिन उसके खोजियों को किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। घटी है जीवन में, परेशानी है, पैसे की कमी है, प्रभु को बोलो, प्रभु तेरे वचन में लिखा हुआ है कि जवान सिंहों को घटी नहीं होगी, तो मैं तेरी डरवैया हूँ और मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी। हालेलुया। क्या दीर्घायु को प्राप्त करना चाहते हैं? तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कह रहा है, वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घ आयु चाहता है ताकि भलाई देखे। कौन सा मनुष्य है? किसको दीर्घायु मिलेगी? वचन कह रहा है, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। यदि दीर्घायु चाहिए, जीभ को रोकना पड़ेगा, किसी की बुराई नहीं करनी पड़ेगी और अपने जीभ से छल की बातें नहीं बोलना। परमेश्वर कह रहा है वो दीर्घायु से तृप्त करेगा। ऐसा आजमा के देखे और करके देखे। हालेलुया। 14 वचन के कह रहा है, बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। बुराई को छोड़ना है, भलाई करना है और मेल को ढूंढना है और उसका पीछा करना। हालेलुया। 15 वचन क्या कह रहे, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसका कान उसकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। यदि हमें लगता है हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, तो हमें जांचने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है, सभी की प्रार्थनाएं, बहुत सी प्रार्थनाएं ऐसी होती है जिसमें परमेश्वर हमें परखता है कि क्या ये सिर्फ मुझसे प्रार्थना अपना उत्तर लेकर चली जाना चाहती है या मुझ में टिकी रहना चाहती है। कई बात तो परख के लिए होती है और कई बात जो होती है हमारी गलतियों की वजह से होती है। तो हमें देखना है, यदि हमारे जीवन में कोई गलती नहीं है, हम परमेश्वर के चरणों में सही से चल रहे हैं ये और हमारी प्रार्थना को नहीं सुनी जा रही है, तो इसका मतलब परमेश्वर हमारी प्रार्थना को तो सुन रहा है और वो उत्तर भी हमारे पास आ रहा है। क्योंकि दानियल के पास जिस दिन उसने प्रार्थना किया उसी दिन उत्तर आ गया, लेकिन वो 21 दिन बाद उसके पास पहुंचा था। इसी तरह से हम धर्मी लोग हैं, तो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि यहोवा की आंखें धर्मियों की ओर लगी रहती हैं और उसका कान उसकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। तो हमारे परमेश्वर की आंखें सदा हमारी ओर लगी रहती हैं और जो भी हम कुछ प्रार्थना करते हैं ना, परमेश्वर सदा सुनता है, कभी भी वो हमारी प्रार्थना को अनसुनी नहीं करता। लेकिन यहोवा को एक बात से चिढ़ है। कह रहा है 16 वचन,
यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उसका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। इसलिए हमें बुराई नहीं करना, हमें अपने जीवन को जांचने की जरूरत है। 17 वचन क्या कह रहा है? धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। तो जब हम पे विपत्ति पड़ती है, हम परमेश्वर की दुहाई दे और उससे प्रार्थना करें और वो जरूर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। परमेश्वर बहुत सी बातें सिखाता है। मेरे जीवन में अभी इस टाइम ऐसा हुआ कि पहले जैसे मैं प्रार्थना करती थी, प्रभु मेरी प्रार्थना को तुरंत सुन लेता था और वो मेरी प्रॉब्लम तुरंत ख़त्म हो जाती थी। लेकिन इस बार क्या हुआ कि 15 दिन से मुझे दिक्कत थी, लेकिन मैं उससे प्रार्थना कर रही थी, लेकिन लग रहा था कि जैसे परमेश्वर सुन नहीं रहा या वो मेरी दिक्कत नहीं हट रही है। लेकिन परमेश्वर इस इनमें मुझे सिखा रहा था कि जैसे एक कि बार बार प्रभु चाहता है कि हम बार बार प्रभु के पास जाएं और परमेश्वर के पास जब एक बात के लिए हम बोले कि प्रभु इस चीज़ को मुझे ख़त्म होना है मेरे जीवन से, तो जब हम बार बार उसके पास बैठ जाते हैं, प्रभु नहीं अब मुझे ये दिक्कत नहीं चाहिए अपनी बॉडी में, तो परमेश्वर काम करता है। मैं भी बैठ गई और मैंने बोला प्रभु अब मुझे ये दिक्कत मेरी बॉडी में नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तेरी बेटी हूँ और मुझे चंगाई चाहिए। और जब तक तू मुझे चंगा नहीं करेगा तब तक मैं तेरे चरणों में से नहीं हटूंगी। मैं तुझसे प्रार्थना करती रहूँगी, चाहे मेरा गला खराब हो रहा है, मुझे नहीं बोला जा रहा है, फिर भी मन को तो नहीं रोक सकता ना कोई। और परमेश्वर ने फिर मुझे चंगाई दिया। जैसे ही मैंने इस बात को बोला, इस बात से मैंने एक बात को सीखा कि परमेश्वर मुझे सिखा रहा था कि कई बार वो तुरंत हमारी प्रार्थना को सुन लेता है, लेकिन कई बार हमें अलग अलग वो चीज़ें सिखाता है। और उसने सिखाया कि जैसे एक छोटा बादल था, लेकिन वो बार बार वो अपने दास को बोल रहा था कि जा 7 बार जा और देख कि बादल आया है और बारिश होगी। 7वीं बार जाकर उसने देखा तो एक छोटा सा हाथ, बादल का हाथ दिखा। तो वैसे ही प्रभु सिखा रहा था कि बार बार हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है। हालेलुया, हार नहीं मानना। और यहाँ पे 18 वचन कह रहा है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। तो यदि हमारा मन टूटा हुआ है, पिसे हुए हैं, तो परमेश्वर हमें अवश्य उठाता है और हमें अपने चरणों में लेता है। कह रहा 19 वचन कह रहा, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां तो पड़ती हैं, परंतु यहोवा उनको उन सब से मुक्त करता है। तो हमें ध्यान रखना है, यदि हम पे विपत्ति आ रही है तो हम धर्मी लोग हैं और परमेश्वर इन विपत्तियों से हमें छुड़ाता है। 20 वचन कह रहा है, वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। और सच्ची बात है, प्रभु हमारी एक एक हड्डी की रक्षा करता है। यदि आपके घुटनों में दर्द है, परमेश्वर को बोले प्रभु जब तू हड्डियों की एक सेना को तैयार कर सकता है, तो मेरे घुटने का दर्द कुछ नहीं है, यीशु के नाम में ये जा चुका है। जब घोषणा करना शुरू कर देंगे अपनी बॉडी के लिए, हम बार बार घोषणा कर सकते हैं। हमारी बॉडी में जो भी दिक्कत आती है हम कर सकते हैं, प्रभु तेरे नाम में, तेरे लहू के द्वारा मेरे ये बॉडी के अंदर जो दिक्कत है ख़त्म हो जाए। ब्लड कम है, यीशु तेरे लहू के, तेरे कोड़े खाने के द्वारा मेरे बॉडी के अंदर ब्लड पूरा हो जाए। हमें सिर्फ बोलना ही तो है, विश्वास के साथ बोलना है और परमेश्वर उन बातों को पूरा कर देता है। हालेलुया। आज मैं इस बात को सोच रही थी कि हम क्यों नहीं बोल सकते। क्या करना है, सिर्फ बोलना ही तो है। प्रभु मुझे विश्वास से और विश्वास के साथ बोलना है, अंगीकार करना है, परमेश्वर करने के लिए तैयार है। हालेलुया। कह रहा है 21 वचन, दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के वैरी दोषी ठहरेंगे। दुष्ट जो बुराई के द्वारा मारा जाएगा और जो धर्मी, जो हम लोगों को लोग परेशान करते हैं, वो दोषी ठहरेंगे। लेकिन प्रभु हमारा हमें संभाल लेगा। 22 वचन कहकर, यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है,
जितने उसके शरणागत हैं उनमें से कोई भी दोषी न ठहरेगा। मतलब हम जितने प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, उसने हमारे प्राण को अपने लहू के द्वारा मोल लिया और बचा लिया, और हम दोषी नहीं ठहरेंगे। न्याय के दिन हमारा न्याय होगा, हम अपने परमेश्वर के चरणों में रहेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी लोग सूर्य के समान चमकेंगे। तो हम लोग क्या है? सूर्य के समान चमकेंगे। हालेलुया। आज हमने बहुत से वचन को देखा है। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर की भलाई के लिए उसकी स्तुति करना। आज हम परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो भी भलाइयाँ की है ना, उसके लिए स्तुति करना है, और एक अपने मुंह को बंद रखना है। यदि कुछ भी हमारे साथ गलत हो रहा है, कुछ भी बीमारी है, परेशानी है, अपने मुंह को बंद रख के केवल धन्यवाद को निकालना है। और जब हम ऐसा करना शुरू कर देते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में काम करना शुरू कर देता है। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? एक जो इस बात को याद रखना कि केवल हमें अपने मुख से ही बोलना है, और यदि हम अपने मुख से अपने शरीर को आशीष देना शुरू कर दें, अपनी बॉडी को आशीष देना शुरू कर दें, तो हमारी बॉडी की हर एक बीमारी चली जाएगी। लेकिन ऐसा एक दिन नहीं, हमें हर रोज करते रहना पड़ेगा। यदि हम हर रोज करते रहेंगे तो परमेश्वर क्या है कि हमारी बॉडी में हमारी उस प्रॉब्लम को ख़त्म करता जाएगा। और कुछ दिनों बाद क्या होगा कि हमें मतलब पता भी नहीं लगेगा कि हमारी ये प्रॉब्लम ख़त्म हो गई है, क्योंकि मेरे जीवन में ऐसा हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। हालेलुया। जो भी ये वचन देख रहे हैं, प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे, आपके जीवन में परमेश्वर काम करे, और यदि आप बीमार हैं, प्रभु आपको चंगा करे। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जो वचन भेजा जाता है और जिस काम के लिए भेजा जाता है वो उसे पूरा करता है, और अपने काम को पूरा करके ही वचन वापस आता है। तो वचन को समझे, वचन ही जीवन है, क्योंकि प्रभु ने वचन को अपने नाम से अधिक महत्व दिया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।